बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीनी वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल आमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति फ़लहुम अज्रुन ग़ैरु ममनून फ़मा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। करोड़ों दरूदो सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल पर। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों खुदा न खास्ता अगर किसी घर में गुर्बत हो, घर में फाके हों, घर माली मुश्किलात से दो चार हो, तो उस घर के अफराद, उस घर के बच्चे अपने बड़ों की बात सुनते हैं, अपने माँ बाप की परेशानियों को अंडरस्टैंड करते हैं। बच्चे बहुत ही हसास होते हैं, वो अपनी माँ बाप की मजबूरियों को समझते हैं और अपनी ख्वाहिशात को कुचल देते हैं। अपने बाप को परेशानी में देखकर बच्चे ज़्यादा फरमाइशें नहीं करते, बच्चे अंडरस्टैंड कर जाते हैं, अपने घर के माहौल के मुताबिक वो एडजस्ट कर लेते हैं। चूँकि बच्चे हसास होते हैं, इसीलिए बच्चे दूसरे बच्चों की रीस नहीं करते, वो अपने जज्बात को कंट्रोल में रखते हैं। घर में परेशानी होने के बावजूद बच्चे अपने माँ बाप की परेशानियों को, मजबूरियों को समझते हैं और ज़्यादा ख्वाहिशात नहीं करते। अपने बाप की बात को समझते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करते हैं और हालात के साथ समझौता कर लेते हैं। गुर्बत होने के बावजूद बच्चे जो हैं ये माँ बाप का साथ देते हैं। लेकिन अगर यही बाप, वो अमीर हो या गरीब हो, अगर वो अपने बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी शुरू कर दे, अपने बच्चों के साथ मुसावी सलूक ना करे, तो यही बच्चे बगावत पर उतर आते हैं। नाइंसाफ़ी बच्चे अंडरस्टैंड नहीं करते। वैसे तो हर माँ बाप जो है वो अपने बच्चों के साथ एक जैसा ही सलूक करते हैं। माँ बाप को अपनी औलाद एक जैसी होती है। ये तो ऐसे ही है ना, जैसे अगर कोई आपसे पूछे आपको अपनी दाईं आँख ज़्यादा प्यारी है या बाईं आँख, तो ज़ाहिर आप कहेंगे कि दोनों मेरी आँखें हैं, मुझे दोनों ही बहुत अजीज़ हैं। तो इसी तरह पेरेंट्स को अपने तमाम बच्चे जो हैं वो प्यारे होते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ये देखने में आया है कि माँ बाप बच्चों के साथ एक जैसा सलूक नहीं करते। किसी एक बच्चे को उसकी खूबियों की बिना पर, या वैसे ही माँ बाप का जो है वो रुझान एक बच्चे की तरफ ज़्यादा होता है, तो नाइंसाफ़ी जो है ये बच्चों को माँ बाप के ख़िलाफ़ करती है, माँ बाप के ख़िलाफ़ भड़काती है। गुर्बत की हालत में बच्चे अंडरस्टैंड कर लेते हैं, अपने वालिदैन की परेशानियों को समझते हैं। लेकिन अगर यही वालिदैन अपने बच्चों के साथ एक जैसा सलूक ना करें, घर में नाइंसाफ़ी हो, तो बच्चे ज़्यादा देर तक अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करते और यही नाइंसाफ़ी बच्चों को बगावत पर उकसाती है। वो घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं और ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते। अब मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ? देखें, कोई भी मुआशरा वो नाइंसाफ़ी के साथ नहीं चल सकता। कोई मुल्क जुल्म और नाइंसाफ़ी के साथ अपनी हुकूमत को बरकरार नहीं रख सकता, अपने अवाम को मुत्तहिद नहीं रख सकता। पाकिस्तान में हम लोगों को यही नहीं पता कि पाकिस्तान का बेसिक मसला क्या है। बाज़ लोग कहते हैं जी करप्शन पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, और इसमें कोई शक नहीं कि करप्शन एक मसला है। बाज़ लोग कहते हैं जी पाकिस्तान गरीब कंट्री है, एजुकेशन का मसला है, हेल्थ का मसला है, बिजली का मसला है, पानी का मसला है। ठीक है, ये मसाइल हैं, लेकिन ये मसाइल क्यों हैं? ये मसाइल ख़त्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहे? आखिर 73 सालों में इन मसाइल पर काबू क्यों नहीं पाया गया? क्या वजह है कि पाकिस्तान में मसाइल दिन ब दिन बढ़ रहे हैं? उसकी बुनियादी वजह नाइंसाफ़ी है। देखें, जिस मुआशरे में
कानून अमीर और गरीब के लिए एक ना हो और जिस मुआशरे में अदलो इंसाफ ना हो, वो मुआशरा ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। मैं बात कर रहा हूं कि नाइंसाफी लोगों को बगावत पर उकसाती है। लोग भूख बर्दाश्त कर लेते हैं, लोग हालात के साथ समझौता कर लेते हैं, लोग अल्लाह का लिखा तकदीर समझकर मान लेते हैं, लेकिन नाइंसाफी पर लोग खामोश नहीं रहते। अगर किसी के साथ नाइंसाफी हो रही हो तो ज्यादा देर तक वो आदमी खामोश नहीं रहता। पाकिस्तान की हालत देखें, एक तरफ तो लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, लोगों को हेल्थ इश्यूज हैं, गरीब के बच्चे को तालीम नहीं मिल रही, गरीब आदमी जो है 2 वक्त की रोटी के लिए मारा मारा फिर रहा है, और दूसरी तरफ कुछ तबका ऐसा है जो पाकिस्तान के वसाइल को लूट कर बैरून मुल्क अपनी जायदादें बना रहा है। जब मुआशरे में ऐसी सूरत हाल पैदा हो तो फिर आप कैसे कह सकते हैं लोगों को कि आप अमन व चैन के साथ रहें? लोग नहीं रहेंगे, डेफिनेटली लोग बगावत करेंगे, लोग अपने अदारों के खिलाफ बात करेंगे, लोग अपने सियासतदानों को गालियां देंगे, लोग अपने मुल्क के खिलाफ प्रोपोगंडा करेंगे। तो नाइंसाफी जो है ये मुआशरे में बगावत पैदा करती है, लोगों को बगावत पर उकसाती है। नाइंसाफी के साथ कोई हुकूमत कायम नहीं रह सकती। पाकिस्तान में ये जो जितने भी मसाइल हैं उनकी बुनियादी वजह नाइंसाफी है। हमारी अदालतों में गरीब आदमी को फ्री इंसाफ नहीं मिलता, इसी वजह से हमारे मुल्क के ये तमाम मसाइल हैं। देखें, हमें अपने अदारों का साथ देना चाहिए, हमें अफवाज पाकिस्तान का साथ देना चाहिए, हमें अपनी अदलिया, हमारे तमाम अदारों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ नाइंसाफी के साथ आप लोगों को सब अच्छा है ये नहीं कह सकते, आप लोगों को धोखा नहीं दे सकते। लोगों को इंसाफ फराहम करना ये स्टेट की जिम्मेदारी है। हम 73 सालों से लोगों को ये बता रहे हैं, हाँ जी फलां मुल्क हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, अब ये यहूदियों ने ये कर दिया, ईसाइयों ने ये कर दिया। आपका दुश्मन हमेशा आपके खिलाफ साजिश ही करता है, लेकिन हमें अपने अंदर जो गंद है उसको भी साफ करने की जरूरत है। टीवी एंकर्स देख लें, मीडिया देख लें, सोशल मीडिया देख लें, कोई भी, बहुत कम लोग हैं जो इस मसले पर बात करते हैं। देखिए, पाकिस्तान में जितनी भी खराबियां हैं उसको आप ठीक नहीं कर सकते जब तक लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। जब मुल्क में इंसाफ ही ना हो तो इसका मतलब यह है कि आपके अदारे, आपकी स्टेट ये लोगों को डिवाइड कर रही है। अदलो इंसाफ के बगैर कोई भी मुआशरा कायम नहीं रह सकता। मैं अक्सर मिसाल देता हूं तरक्की याफ्ता ममालिक की, दुनियावी लिहाज से जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहां पर, अब अमेरिका देख लें, ऑस्ट्रेलिया देख लें, बरतानिया देख लें, चाइना वगैरह, यहां पर कोई इस्लामी हुकूमतें थोड़ो हैं। फिर क्या वजह है कि इन मुल्कों में तरक्की है? इन मुल्कों में कानून सबके लिए एक है और लोगों को इंसाफ मिलता है। लोग सेफ फील करते हैं, लोग महसूस करते हैं कि अगर हमारे साथ किसी ने ज्यादती की तो पूरी हमारी जो स्टेट है उसका निज़ाम जो है ये हमें बचाएगा। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क होने के बावजूद हमारे मुल्क की अदालतों में गरीब आदमी को इंसाफ नहीं मिलता। ये बात मैं डंके की चोट पर कहता हूं, मुझे कोई आर नहीं है ये बात करने में। गरीब आदमी को फ्री इंसाफ नहीं मिलता। तो ऐसे हालात में आप कैसे तवक्को रख सकते हैं कि मुल्क में हम लोगों को झूठा यकीन दिलाएं कि सब अच्छा है, बस आप खामोशी के साथ ये जुल्म बर्दाश्त करो। यही बुराइयां जो हैं इससे फिर मुल्क तबाह होता है, मुआशरा तबाह होता है। जब अदालतों में इंसाफ हो रहा हो, पूरे मुल्क की आवाम एक कौम बन जाती है। कोई भी आदमी अपने अदारों के खिलाफ, अपनी अदलिया के खिलाफ बात नहीं करता। लोग भूख बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन लोग नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करते। हमारे मसाइल का हल यही है कि पाकिस्तान में कानून अमीर और गरीब के लिए एक हो और अदालतों में इंसाफ मिले। इसके लिए आवाज उठाएं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।